हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जहां पर हमने देखा था कि अगर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं तो हम उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हमने ग्राफिकली उन इक्वेशंस को देखा था, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस थी, हमने जब इनको ग्राफिकली देखा था तो हमें पता चला था कि लाइंस या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं या पैरेलल लाइंस होती हैं या फिर वो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। जहां पर हमने ये ग्राफ देखे थे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ था, ये आपका कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ था और ये आपका पैरेलल लाइंस का ग्राफ था। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अब हम देख सकेंगे इस वाले वीडियो में कि क्या हम इनके ग्राफ ड्रॉ किए बिना भी पता कर सकते हैं कि लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है इनके कोफिशिएंट्स को देखकर। यस, तो कैसे? हमारी जो भी इक्वेशन है वो उनका जनरल फॉर्म क्या होता है? हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये क्या है? आपकी इक्वेशन नंबर 2। By seeing the coefficients of these two lines, we can interpret it whether these lines are intersecting, coincident or parallel. How? By seeing their ratios. A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2. तो हम देख लेते हैं कि हमारी इन 3 लाइंस में हमारा ये रेशियोज क्या कहता है। तो जनरलाइज फॉर्म करने से पहले हम इनको चेक कर लेते हैं। तो इसमें A1, A2, B1, B2 क्या है? तो सी, इस वाली इक्वेशन में हमारा a1 कितना है? a1 इज 1, b1 इज -2 बिकॉज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और हियर इट इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 एंड c1 इज 0. Similarly, a2 is equals to 3, b2 is equals to 4 and C2 is equals to -20. Correct? Now we will take the ratios of A1 upon A2. So what is A1 upon A2? It is 1 by 3. What is B1 upon B2? B1 upon B2, it is equals to -2 by 4, which we can write as -1 by 2. And C1 upon C2, which is equals to 0 by 20. Correct? Now we will see same thing for this. So, here A1 is equals to 2, B1 is equals to 3, C1 is equals to -9, correct? A2 is equals to 4, B2 is equals to 6 and C2 is equals to -18. Now we will take the ratios. So A1 upon A2, it is equals to 2 by 4. We can write them as 1 by 2. B1 upon B2, it is equals to 3 by 6, which we can write as 1 by 2. C1 upon C2, it is equals to -9 by -18. We can write them 1 by 2. Now for the third equation, how can we write them? Same way. So this is A1 is equals to 1, B1 is equals to 2 and C1 is equals to -4. A2 is equals to 2, B2 is equals to 4 and C2 is equals to -12. Now take the ratios. So A1 upon A2, it is equals to 1 by 2, B1 upon B2, it is equals to 2 by 4. So we can write it as 1 by 2. And C1 upon C2, it is equals to -4 by -12, which is 1 by 3. अब हमारे पास तीनों इक्वेशंस है, तीनों इक्वेशंस में हमारे पास उनके रेशियोज है। इन रेशियोज को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइंस कैसी है। तो देखो इन फर्स्ट इक्वेशन यू कैन सी के A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 ये इक्वल नहीं है, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो these ratios are not equal. Correct? A1 upon A2
नॉट इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। और हम ग्राफ में देख सकते हैं कि ये हमारी कौन सी लाइन थी, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मींस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। नॉट, इसका मतलब क्या है कि हमारे इनके जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल नहीं है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। फिर हम सेकंड लाइन को देख लेते हैं। A1/A2 कितना है 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2, मीन्स इसमें A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कौन सी लाइन थी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन, मीन्स A1/A2 it is equals to B1/B2 equals to C1/C2। जब तीनों रेशोज इक्वल होंगे तो हमारी जो लाइन है वो कौन सी लाइन्स हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन। सेम हम देख लेते हैं थर्ड के लिए। A1/A2 equals to 1/2, B1/B2 1/2, बट C1/C2 is 1/3। इसका मतलब जो थर्ड लाइन है वो पैरेलल लाइन है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, हमारे जो रेशोज हैं A1/A2 इट इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हम इसको जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पर आपने देखा कि हमारी जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ है जहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर हमारा जो रेशोज है A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 तो हमारे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या बोलेगा कि हमारी जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और यू नो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में का मतलब क्या होता है कि इट इज हैवी यूनिक सोल्यूशन, उसके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अगर हमारे रेशोज जो है वो इक्वल हो जाते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, क्योंकि पहले हमारे A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो वहां हम क्लियर हो गए कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। सपोज अगर वो इक्वल है, तो अगर हमारी ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो वी विल गो फॉर थर्ड वन। अगर वो भी इक्वल है तो हम बोलेंगे कि लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, करेक्ट। सिमिलरली हम देखेंगे कि A1/A2 अगर इक्वल है किसके, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यहाँ पर इक्वल है C1/C2 के, बट हियर इट इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो हमारी जो पेयर ऑफ लाइंस है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम रेशियोज को देखकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर आर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। पहले हमने देखा था उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद हमने देखा उसका इंटरप्रेट किया सॉल्यूशंस को थ्रू कोफिशिएंट्स ऑफ योर लाइन। हमने वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को देखा और उनसे हमने इंटरप्रेट किया हमारे सॉल्यूशन को। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पर आपकी एक्सरसाइज 3.1। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड विद अस। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।